आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहे हैं? ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी ही दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को क्विट कर दो। अब ये धमकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती है। ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले तो मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था, और अगर आप कुछ ही समय पहले के हाल देखोगे तो ट्रंप जिसके इलेक्शन जीतने की खुशी पूरे हिंदुस्तान ने मनाया, पॉडकास्ट में जाकर पीएम मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, टोटल किलर बोल रहा था। Total killer. बड़े क्राउड के सामने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। वही ट्रंप आज एक के बाद एक कंप्लीटली एंटी इंडिया डिसीजंस ले रहा है। आप खुद ही देखो, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया, पहलगाम अटैक। लेकिन इसके बस 4 दिन बाद जानते हो क्या हुआ? अमेरिका ने उल्टा इंडिया की इकोनॉमी पर एक भयानक वार किया। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय भी तो हम यही सोच रहे थे ना कि पहली जंग होगी जिसमें यूएस और रशिया दोनों इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वही ट्रंप इंडिया का एक बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे यूएस ऑफेंड हो गया? वेल, यस, इंडिया ने एक बहुत ही डेयरिंग काम कर लिया। इंडिया ने पहली बार अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने की जरूरत की। इंडिया ने पहली बार अपने देश के हित के लिए यूएस तक को शर्मिंदा करने की जरूरत की है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। फरवरी 2025 में इंडिया को यूएस ने उनके एडवांस्ड F-35 जेट्स ऑफर किए थे, पर इंडिया ने उस ऑफर पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जाकर फ्रांस से 26 राफेल जेट्स खरीदे वर्थ $7.5 बिलियन, जो यूएस के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। क्योंकि सब जानते हैं यूएस अपने वेपन ट्रेड को बहुत ही सीरियसली लेता है, क्योंकि उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है उसके सेल्स पर। फिर रिसेंटली इंडिया यूएस के सैंक्शन से भी कुछ खास डर नहीं रहा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे ही यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, एक तरफ तो ऑलमोस्ट सभी देशों ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन वहीं पर इंडिया ने ना सिर्फ रशियन ऑयल खरीदा, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि रुपी और दिरहम में। इंडिया ने यूएस की बात अनसुनी कर दी। ऊपर से इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर तक बना दिया। इंडिया ने कुछ समय पहले यूएस टेक जायंट जैसे गूगल और अमेजॉन पर डिजिटल टैक्सेस भी लगा दिए। ऐसे मल्टीनेशनल जायंट्स पर टैक्सेस लगाना अपने आप में ही यूएस के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। तो जाहिर है इतने सारे रीजंस की वजह से यूएस इंडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि हम यूएस के पट्टू नहीं बन रहे जिस तरीके से पाकिस्तान बनने को तैयार है।